डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री के दबाव में झुकने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। इतना नुकसान होने के बावजूद ताज़ा तरीन मामला ये है कि अभी चीन आए थे और चीन में क्या कुछ हुआ, क्या हासिल करके गए, वो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है, आप उसको देख भी सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने और अमेरिका के पूरे, एक तरह से कहा जाए कि पूरी गरिमा को, पूरे उसकी प्रतिष्ठा को उन्होंने दांव पर लगा दिया। लेकिन चीन के साथ कोई बातचीत नहीं हो पाई और ना ही वो चीन को इस बात के लिए राजी कर पाए कि वो ईरान पर दबाव डाले कि किसी तरीके से वो युद्ध से बाहर निकल सके। यानी ईरान उनकी शर्तों को मान जाए, अमेरिका की शर्तों को मान जाए, इस बात के लिए वो दबाव डाल रहे थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर कि वो मान जाए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। खैर, ताइवान को लेकर भी चीन किस तरह से अड़ा रहा और अपनी ही बात को मनवाने के लिए उन पर दबाव भी डाला और वो उसकी बात को मानने के लिए तैयार भी हो गए, ये भी दिखाई पड़ा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं आपसे अब चाहूँगा कि आप हमारा जो पिछला वीडियो है चीन की यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप की, उसको ज़रूर आप देखें। बहरहाल, ताज़ा मामला ये है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनसे पत्रकार वार्ता में किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका की जो वित्तीय हालत इतनी बुरी हो गई है, यहाँ के लोगों की वित्तीय हालत इतनी बुरी हो गई है, लड़ाई आगे करने की स्थिति में अमेरिका अब नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या इसी वजह से ईरान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान के साथ समझौता करने को बेताब है डोनाल्ड ट्रंप? ये सवाल पूछा किसी पत्रकार ने। साफ तौर पर इस जो सवाल था, इस पर उन्होंने नकार दिया, मतलब ये बात उन्होंने नकार दी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ईरान के युद्ध की वजह से यहाँ पर आर्थिक दबाव है, वित्तीय संकट है, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है कि अमेरिका की वित्तीय हालत कैसी है, अमेरिका की लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई है, अमेरिका के लोगों को, अमेरिका को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है इस युद्ध के कारण। मुझे इन सारी चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी परवाह है कि ईरान किसी भी तरीके से परमाणु हथियार बनाने में कामयाब ना होने पाए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो डोनाल्ड ट्रंप को ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने में इतना लगी हुई है, जबकि ईरान का साफ तौर पर कहना है कि परमाणु हथियार तो हम बना ही नहीं रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कई बार अपनी रिपोर्ट में कह चुकी है कि परमाणु हथियार बनाने की क्षमता उसमें नहीं है और न ही इस तरह की कोई कोशिश ईरान करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक रहे हैं?